आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, हम 9th क्लास की फिजिक्स के यूनिट नंबर 2 है हमारे पास। यूनिट नंबर 2 है हमारे पास, ठीक है। काइनेमैटिक्स, ठीक है, काइनेमैटिक्स इसको डिस्कस कर लेते। लास्ट लेक्चर में हमने काइनेमैटिक्स को पढ़ा था कि मैकेनिक्स ही ब्रांच है, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ किसको, मोशन को डिस्कस करते हैं। किस फोर्स की वजह से, किस वजह से मोशन जो होती है वो बॉडी में जनरेट होती है, ठीक है। ये सब हम नहीं डिस्कस करते, हम सिर्फ और सिर्फ मोशन को डिस्कस करते हैं। तो हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। एक्सरसाइज प्रॉब्लम में हम 2.2 प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 2.2 में उसने हमें कहा था कि अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, यानी कि उसने रेस्ट से स्टार्ट करती है। इनिशियल वेलोसिटी हमें दे दी थी, कितनी थी, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसने हमें इनिशियल वेलोसिटी दी है। फिर उसने हमें कहा था इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर। उसने हमें फिर क्या दिया था, डिस्टेंस कितना उसने हमें दिया था, 1 किलोमीटर। तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में, इंटरनेशनल लेवल पे डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर, इसलिए हम किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारे पास था 1000 मीटर इन 100 सेकेंड। टाइम टी कितना उसने दे दिया था हमें, 100 सेकेंड, ठीक है, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, के उसकी एक्सेलरेशन, उसकी टोटली जो मोशन है, पूरी मोशन के दौरान क्या रहती है, सेम रहती है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। उसने फिर कहा था व्हाट विल बी द स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। हमने क्या फाइंड आउट करनी थी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें क्या मालूम होनी चाहिए, एक्सेलरेशन। इसके लिए हमारे पास फार्मूला था S इक्वल है VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। डिस्टेंस उसने हमें कितना दिया है, 1000 मीटर, ठीक है। फिर उसने हमें इनिशियल वेलोसिटी 0 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है, 100 प्लस 1/2। एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करनी है और टाइम का 100 का हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर, ठीक है। 0 से 100 मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो 1000 हमारे पास आ जाएगा 1/2 A और 100 का स्क्वायर। तो हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, हमारे पास जो 2 है अगर इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1000। और अगर 100 का स्क्वायर, ठीक है, 100 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, 10,000। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सेलरेशन के इक्वल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सेलरेशन इक्वल है, ठीक है। अब जब हम इसको कट करेंगे, ठीक है, तो 2 को हमने डिवाइड किस पे करना है, 2 को डिवाइड करना है 10 पे। तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए पहले हमने क्या फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट किया, S इक्वल है VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ठीक है। VI हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, S डिस्टेंस है जो उसने हमें दे दिया है, इनिशियल वेलोसिटी उसने हमें दे दी है, टाइम उसने हमें दे दिया है, ठीक है। एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट कर लिया है। एक्सेलरेशन हमारे पास है 0.2 मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब हमने उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी हमारे पास आ गई है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं फाइनल वेलोसिटी के लिए। ठीक है, हमारे पास हम जानते हैं फर्स्ट, नाउ वी नो दैट, हम जानते हैं कि, ठीक है, the first equation of motion is the first equation of motion is, ठीक है, तो मोशन की पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है, हमारे पास है वी एफ इक्वल है वी आई प्लस ए टी। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी उसने हमें कहा हुआ है, तो फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, वी आई कितनी है हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड प्लस एक्सेलरेशन कितनी है 0.2 और टाइम टी उसने कितना हमें दिया है 100 सेकेंड। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमने वैल्यूज पुट की कर दी है, तो 100 को मल्टीप्लाई 0 प्लस हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100। जब 0.2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि 1 सेकेंड में कितना वो कवर कर रही है फाइनल वेलोसिटी उसकी, जब ट्रेन स्टॉप हो जाएगी। उसने कहा था व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड, यानी कि वो जब 100 सेकेंड का डिस्टेंस कवर कर लेगी ट्रेन, ठीक है, तो इसकी स्पीड क्या होगी, जब वो 100 सेकेंड का डिस्टेंस कवर कर लेगी तो ट्रेन की फाइनल स्पीड क्या होगी हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड में कितना वो कवर करेगी डिस्टेंस 20 मीटर। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है रिजल्ट। ठीक है, तो हम रिजल्ट लिख सकते हैं स्पीड ऑफ द ट्रेन आफ्टर 100 सेकेंड, 100 सेकेंड के बाद ट्रेन की स्पीड हमारे पास क्या है वी एफ, वी एफ कितनी है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि 1 सेकेंड में 20 मीटर है। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2.2 भी सॉल्व हो गई है। ठीक है, जो रिमेनिंग थी, इसका फर्स्ट पार्ट हमने किया था इससे पहले वाले लेक्चर में। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी है प्रॉब्लम नंबर 2.3। तो प्रॉब्लम नंबर 2.3 में वो हमें कहता है कि, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारी है 2.3। 2.3 की स्टेटमेंट में वो हमें कहता है अ कार has a velocity of 10 meter per second. It accelerates at 0.2 meter per second square for half minute. ठीक है, एक आधे मिनट में। फाइंड, हमने मालूम करना है द डिस्टेंस traveled during this
and the find velocity of the कार। ठीक है, अच्छा जी, वो हमें क्या कह रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 2.3 में? वो कहता है कि एक कार है हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ, एक कार की वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, यानी कि एक कार 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है 10 मीटर, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। इट एक्सेलरेट एट, उसकी एक्सेलरेशन उसने क्या दे दिया है 0.2 मीटर से पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और टाइम कितना है एक्सेलरेशन का हाफ मिनट है, यानी कि 30 मिनट में उसकी एक्सेलरेशन कितनी है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस, हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस। ठीक है, इस एक्सेलरेशन और इस वेलोसिटी के दौरान जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो फाइंड करना है। एंड फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार। ठीक है, और कार की हमने क्या फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम गिवन डाटा देखेंगे। ठीक है, गिवन डाटा में हमारे पास क्या है, गिवन डाटा में हमारे पास है, अच्छा जी, गिवन डाटा हमारे पास क्या है, गिवन डाटा के जो गिवन डाटा उसने डाटा दिया, गिवन डाटा हमारे पास क्या है, गिवन डाटा हमारे पास उसने दे दिया है, उसने पहले तो दी है वेलोसिटी ऑफ द कार। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द कार, कितनी वेलोसिटी उसने हमें दी है, इनिशियल वेलोसिटी उसने दी है 10 मीटर पर सेकंड। सेकंड नंबर पे उसने हमें दी है एक्सेलरेशन ऑफ द कार, कार की एक्सेलरेशन दी है, एक्सेलरेशन ए कितनी दी है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फिर उसने हमें टाइम दिया है। ठीक है, इस एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के लिए उसने हमें दिया है, उसने हमें कहा है कि फॉर हाफ मिनट दिया है। ठीक है, यानी कि हाफ मिनट हमारे पास कितना है, हमारे पास है 0.5 मिनट। ठीक है, अब 1 मिनट में हमारे पास टाइम कितना होता है, टाइम होता है 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो 60 का हाफ कितना होगा हमारे पास 30 सेकेंड्स। ठीक है, तो 30 सेकेंड्स उसने हमें टाइम दे दी है। ठीक है, ये हमारे पास है गिवन डाटा। उसने हमें इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड दी है, फिर उसने हमें एक्सेलरेशन दी है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और फिर उसने हमें टाइम दिया है, कितना दिया है 30 सेकेंड। अब रिक्वायर्ड, उसने हमसे पूछा क्या है, ये डाटा देने के बाद उसने हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है। ठीक है, उसने बोला है कि अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, ये डाटा है। इट एक्सेलरेट्स यानी उसकी एक्सेलरेशन एट 0.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फॉर हाफ मिनट, आधे मिनट यानी 30 सेकेंड में। एक्सेलरेशन कितनी है कार की 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और टाइम उसने हमें क्या दिया है, टाइम 30 सेकेंड दिया। अब रिक्वायर्ड, ठीक है, जो उसने हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है, उसने बोला है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस। ठीक है,
इस एक्सेलरेशन, इस टाइम और इस वेलोसिटी के दौरान जो उस कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो फाइंड आउट करें, एंड फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कार। ठीक है, और क्या फाइंड आउट करें, वेलोसिटी कार की। ठीक है, तो रिक्वायर्ड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। ठीक है, तो डिस्टेंस को हमने किससे डिनोट किया था, एस से। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। फिर उसने हमें इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दे दी है। ठीक है, एक्सेलरेशन उसने हमें दे दी है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, टाइम भी दे दिया है 30 सेकंड। और हमें क्या कहा है फाइंड आउट करने के लिए, हमें उसने कहा है कि फाइंड आउट करें जी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार को हमने किससे शो किया है, हमने एस से शो किया है। तो अब हम कैलकुलेशन की तरफ आते हैं या सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन में हम पहले क्या देखते हैं, फार्मूला। अब उसने जो हमें डाटा दे दिए, ठीक है, उस डाटा से हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं फार्मूला, सूटेबल फार्मूला, कि हमने फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, उसने दिया क्या है, उसने हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इनिशियल वेलोसिटी दे दी है, एक्सेलरेशन भी दे दी है और टाइम भी दे दी है। तो ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें ये तीनों चीज़ें दे दी गई हूँ और डिस्टेंस फाइंड आउट किया, तो वो हमारे पास है, हमने पहले भी यूज किया है। ठीक है, 2.2 में यूज किया है, एज वी नाउ दैट। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि एस डिस्टेंस किसके इक्वल है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें फार्मूला मिल गया है, डिस्टेंस हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी उसने हमें दे दी है, टाइम उसने हमें दे दी है, एक्सेलरेशन उसने हमें दे दी है, ये भी टाइम का स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, बाय पुटिंग द वैल्यूज। ठीक है, जो वैल्यूज उसने हमें दे दी हैं वो पुट करने से वी हैव, हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, एस। तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड, 10। टाइम उसने हमें कितना दिया है, 30 सेकेंड, यानी हाफ मिनट टाइम दिया है उसने, प्लस 1/2। एक्सेलरेशन उसने हमें कितनी दी है, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम का स्क्वायर कितना है, 30 का स्क्वायर। ठीक है, अब 10 को 30 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना आएगा, 300। ठीक है, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.2। अब 30 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास कितना होगा, 3 3 9 और 0 कितना आएगा, 900। ठीक है, 900 को 2 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 300 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 450। ठीक है, अब 0.2 को 450 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 90। ठीक है, तो हमारे पास होगा 300 प्लस 90, 300 प्लस 90 कितना आ जाएगा, 350।
90। और एस यानी डिस्टेंस का इंटरनेशनल यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर है, ठीक है, 390 मीटर। तो रिजल्ट हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इक्वल है एस, हमारे पास कितना है 390 मीटर। ये हमारे पास क्या है सॉल्यूशन। यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.3 क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम नंबर है 2.4। तो 2.4 की हम स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसमें वो हमें क्या कहता है। प्रॉब्लम नंबर हमारे पास 2.4 है 2.4 है, ठीक है। प्रॉब्लम में वो हमें कहता है अ ट्रेन अ टेनिस, ठीक है, ट्रेन सॉरी ये हमारे पास पहला था। वो 2.4 में कहता है अ टेनिस बॉल इज हिट vertically upward with a velocity of 30 meter per second. It takes 3 seconds to reach the highest point, ठीक है। कैलकुलेट द maximum height reached by the ball, ठीक है। How long it will take to return to ग्राउंड, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इस स्टेटमेंट को एक बार उर्दू में करते हैं, फिर हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। वो इसमें हमें क्या कह रहे हैं, वो कहता है कि आ टेनिस बॉल, हमारे पास एक टेनिस की बॉल है, टेनिस खेलते हैं ना, टेबल टेनिस, ठीक है, बैडमिंटन की तरह ही होता है। वो किस पे खेला जाता है, वो टेबल पे खेला जाता है, ठीक है। समझ लें कि बैडमिंटन को टेबल पे खेला जाता है, टेबल टेनिस, ठीक है, गेम है, इंटरनेशनल गेम है, ठीक है। कि अ टेनिस बॉल इज, उसमें जो बॉल यूज होती है वो, उसको हिट किया गया है, उसको ठोकर लगाई गई है वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली यानी कि कॉलम की शेप में, ऊपर की तरफ, सीधा ऊपर की तरफ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, ऐसे लिटा के, और वर्टिकल अपवर्ड ऐसे ऊपर की तरफ, विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक सेकंड में वेलोसिटी कितनी है उसकी, 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ उसको ऊपर की तरफ हिट किया गया है, ठीक है। इट टेक्स 3 सेकंड, ठीक है, 3 सेकंड लगते हैं उसको, इट यानी कि वो टेनिस की बॉल को, ठीक है, टू रीच पहुंचने में, द हाईएस्ट सबसे ऊंची, हाईएस्ट होता है सबसे ऊंची, उससे ऊंची कोई
जगह नहीं, पॉइंट, सबसे ऊंची जगह पर पहुंचने के लिए उसको कितने सेकंड लगते हैं? 33 सेकंड, 3 सेकंड लगते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट द, हमने क्या कैलकुलेट करना है? मैक्सिमम हाइट, सबसे ऊंची हाइट। ठीक है, रीच्ड बाय, जो सबसे ऊंची हाइट जहाँ तक वो पहुंची है बाल, ठीक है, वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे ऊंची जगह पे पहुंचने के लिए उसे 3 सेकंड लगे। हमने वो हाइट फाइंड आउट करनी है जो 30 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड हिट किए गए टेनिस बॉल को लगते हैं पहुंचने में। हाउ लॉन्ग, कितना लंबा, इट विल टेक, ये लेगी टाइम टू रिटर्न टू ग्राउंड। ठीक है, और हमने वो टाइम भी फाउंड आउट करना है जिसमें वो वापस ग्राउंड में आई है। ठीक है, एक टेनिस की बॉल है, ठीक है, उसको हमने वर्टिकली अपवर्ड हिट किया है 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। ठीक है, उसको सबसे ऊंची जगह पहुंचने के लिए 3 सेकंड लगते हैं। हमने क्या करना है, वो जितनी जो सबसे ऊंची हाइट पे वो गई है, पहले तो वो हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमने वो टाइम फाइंड आउट करना है जिससे वो दोबारा अपनी पहली वाली पोजीशन पे आई है। ठीक है, तो अब हम पहले इसका गिवन डाटा निकाल लेते हैं। गिवन डाटा देखते हैं कि उसने हमें डाटा क्या दिया है। गिवन डाटा हमारे पास है उसने हमें क्या दिया है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द टेनिस बॉल। ठीक है, जिस वेलोसिटी से उसको हिट किया गया है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द टेनिस बॉल। ठीक है, टेनिस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इसको किससे डिनोट करते हैं? VI से। तो कितनी है हमारे पास? 30 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, फिर उसने हमें दिया है टाइम, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, कि जितनी ऊंची, ठीक है, हाइट पे वो जा सकती थी उसके लिए उसने टाइम, इसको T से हम डिनोट करते हैं, कितना लिया है? 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स लिए। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, जो जमीन से हमने उसको हिट किया है ना, तो जमीन पे जो उसकी एक्सेलरेशन थी उसको क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं? G से। कितनी होती है हमारे पास? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जो जमीन पर किसी चीज की एक्सेलरेशन होती है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, फिर उसने हमें क्या दी है? उसने कहा है कि वो वापस जमीन पे आती है। ठीक है, वो वापस जमीन पे आएगी तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। ठीक है, देखें जिस स्पीड से वो ऊपर जा रही थी उसने सफर, तो जब वो वापस आएगी एक मुकाम पर अपनी पीक पे जाएगी, उसी ऊंचाई से जाएगी। ठीक है, जब वो इतनी ऊंचाई पे उस स्पीड से जाएगी तो अगर उसकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली वो और आगे जाएगी। ठीक है, लेकिन वो क्या कर रही है? वो वापस ग्राउंड पे आ रही है। अगर वो वापस ग्राउंड पे आएगी तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकेंड, वो क्या होगी? वापस ग्राउंड पर आने के लिए वो ख़त्म हो जाएगी, ज़ीरो होगी, यानी कि उसकी वेलोसिटी ने ख़त्म हो जाना है, तो वो वापस किस पे आएगी? ग्राउंड पे आएगी। तो जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी यानी कि VF, वो कितनी होगी?
0 मीटर पर सेकंड। ये 4 चीज़ें हैं जो हमें दे दी गई हैं। इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए 3 सेकंड, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमें पता होना चाहिए हर चीज़ की कितनी होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 मीटर पर सेकंड, कि जहाँ पे जाके उसकी वेलोसिटी ख़त्म हो जाएगी और वो वापस ग्राउंड को हिट कर रही है। ठीक है, तो